हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि आप सभी दोस्तों अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और आप लोग एज यूजुअल तैयारी अपने तरीके से दोस्तों कर ही रहे होगे। बहुत सारे दोस्तों का हमारे पास क्वेरी आया है कि सर आरआरबी एलपी का एग्जामिनेशन कब हो सकता है 2026 के लिए, कब हो सकता है, 2 महीने के बाद होगा, 4 महीने के बाद होगा या 10 महीने के बाद होगा। तो इसी चीज को हम लोग आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे बच्चों की मोर और लेस जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है आरआरबी एलपी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के तरीके में लेकर के कि कब कब एग्जामिनेशन कब कब हुए हैं बच्चों, इन सबको टाइम वाइज हम लोगों ने सीक्वेंस में अरेंज किया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना मैं शेयर करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों कि आप लोगों को एग्जाम ऑन एजुकेशन की तरफ से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं। कोई भी बैच लेने के लिए जा रहे हो बच्चे तो आप लोग सिंपली फ्रीडम सेल का आनंद उठा सकते हो, फ्रीडम सेल का लाभ उठा सकते हो, जिसकी वजह से आप लोगों की जो कोर्सेज होंगे बच्चे वो मैक्सिमम डिस्काउंट के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आगे कब ये सेल आएगी कब नहीं आएगी बच्चे इसको कोई गारंटी नहीं है। तो इस अपॉर्चुनिटी का बेहतर फायदा उठाइए और अपने तैयारी को बच्चों नेक्स्ट लेवल पे करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों कि अगर हमें आरआरबी एलपी को डिकोड करना है कि एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है, तो इसके लिए अगर हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि 2018-19 में जो आप लोगों का एग्जामिनेशन हुए थे आरआरबी एलपी का, वो कब कब कैसे कैसे हुए थे। तो नोटिफिकेशन जो आई थी बच्चे 3 फरवरी को आई थी। एप्लीकेशन विंडो कब तक थी बच्चों, तो 31 मार्च तक आप लोगों का फॉर्म भरा गया था। तो यानी 31 मार्च को छोड़ दे रहे हैं। फिर उसके बाद सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन कब हुआ था देखते हैं। सीबीटी 1 एग्जामिनेशन जो हुई थी बच्चे 9 अगस्त 2018 और 4 सितंबर में हुई थी। तो 9 अगस्त भी छोड़ दीजिए और 4 सितंबर तक मतलब अलग अलग डेट वाइज एग्जामिनेशन हुई थी बच्चों। तो यहां पे अगर हम लोग अगस्त को मान लें तो आप लोग जोड़िए, मार्च को छोड़ दीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 4 महीने का टाइम यहां पे लिया था बच्चे सीबीटी 1 में। 4 मंथ, 4 महीने का यहां पे टाइम लगा हुआ था बच्चों आपके सीबीटी 1 को होने में। अच्छा, अब यहां से तो सर हमें एक चीज पता चल चुकी है, 4 महीने यहां पे 2018 वाले साइकिल में लगा था। अगर हम लोग थोड़ा सा और बढ़ें 2024 वाले साइकिल में अगर हम लोग बात करें तो नोटिफिकेशन विंडो जो बची थी वो कब थी, लास्ट डेट जो थी 19 फरवरी थी, यानी फरवरी को भी आप लोग हटा दीजिए। और जो आप लोग का सीबीटी 1 एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था 25 नवंबर 24-25 के आसपास हुआ था बच्चे, 25 नवंबर 2024 के आसपास हुआ था। फरवरी से अगर आप लोग ऐड करते हो बच्चे नवंबर तक तो कहीं ना कहीं 8-9 महीने हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है यहां पे 8 महीने लगे, अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूं। जोड़ लीजिए, फरवरी को छोड़ दीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर में होता है। तो 8 महीने यहां पे लगभग लगे बच्चों, मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। फिर उसके बाद 2025 की अभी जो साइकिल चल ही रही है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एप्लीकेशन विंडो जो थी बच्चे लास्ट डेट जो थी वो मई थी, मई को छोड़ दीजिए, काम खत्म। सीबीटी 1 एग्जामिनेशन कब हुआ था बच्चों, तो 18 फरवरी 16 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी 2026 के बीच में हुआ था। तो मई को छोड़ दिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना महीने लगे बच्चे, लगभग लगभग 8 से 9 महीने अगेन लगे बच्चे। 8 मंथ्स के आसपास एग्जाम होने में फॉर्म फिलअप से लगे हैं। तो ये हो गया बच्चे 2025 के साइकिल के हिसाब से, ठीक है। अब अगर 2026 में अगर हम लोग बात करें बच्चे, ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो कब तक होती है ओपन, तो 14 जून 2026, अभी पिछला महीना जो बीता है बच्चों, पिछले के पिछले महीना बेसिकली बच्चों, तो आप लोग का लास्ट डेट जो थी 14 जून तक थी। जून को छोड़ देते हैं तो कम से कम 5 महीने तो आप लोग को मिलने वाले हैं। अगर 5 महीने मिनिमम लेकर के चलें तो जून को छोड़ने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने हो गए बच्चे। तो एग्जामिनेशन की जो डेट हो सकती है वो कहीं ना कहीं, हालांकि बहुत सारे फैक्टर होंगे बच्चों, लेकिन एक पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, ये मेरा अंदाजा है पर्टिकुलरली, ठीक है। मैंने जो अपने एनालिसिस के बेसिस पे पाया है बच्चों वो यही हो सकता है कि उस केस में आप लोग का एग्जामिनेशन जो हो सकती है बच्चे नवंबर तक शेड्यूल हो सकती है। नवंबर या फिर दिसंबर में भी जा सकती है आप लोगों का एग्जामिनेशन सीबीटी 1, ठीक है। नवंबर या फिर दिसंबर तक आप लोगों के होने की संभावना है। हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए, हो सकता है अक्टूबर के लास्ट वीक में हो जाए बच्चे। इस तरीके से आप लोगों का एग्जामिनेशन शेड्यूल हो सकती है। क्यों, क्योंकि प्रीवियस पैटर्न यही बोल रहा है, 8 महीने का गैप यहां पे लगा, 8 महीने का गैप यहां पे लगा। ये 2018 वाले में इनका जल्दी हो गया था बच्चे। जो इन्होंने वार्षिक कैलेंडर जब से जारी किया हुआ है कि हर साल जो कैलेंडर होगा बच्चे उसके अनुसार एग्जाम होंगे, तब से ये 8 महीने का गैप लिया जा रहा है। तो अगर 8 महीने मिनिमम भी लिया जाता है मैं उसको मान लेता हूं, और प्रीवियस वाले को भी ध्यान में रखता हूं बच्चे, इस केस में 4 महीने वाला, तो उस केस में कहीं ना कहीं बच्चों 5 महीने का तो आपको टाइम मिलने वाला ही है। तो 5 महीने जो बच्चे पहले से प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं वो 5 महीने का टाइम ड्यूरेशन लेकर के चले। जो बच्चे अभी फ्रेश नया एकदम बिल्कुल जीरो से बेसिक से प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनको भी मैं यही हिदायत दूंगा, यही सलाह दूंगा बच्चे कि 5 से 6 महीने का आप लोग टाइम मान करके चलिए कि अभी से अगस्त तो आप लोग का ऑलमोस्ट आधा बीत चुका है बच्चों, और इससे पहले भी आप लोग का 1-1.5 महीने बीत चुके हैं। तो अब आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों के पास कितने महीने हैं तैयारी करने के लिए। तो सीबीटी 1 भी करनी है, सीबीटी 2 भी करनी है। आपको ऐसा नहीं करना बच्चे सीबीटी 1 की अलग पढ़ाई, सीबीटी 2 की अलग पढ़ाई, फिर ट्रेड की अलग पढ़ाई, ऐसा नहीं करना। आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है बेटा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है बाद में। सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता बेटा।
तो उस चीज को ध्यान रखते हुए भी अपने स्ट्रेटेजी को बिल्ड करिएगा। और मैंने आप लोग को अपने अंदाजे के हिसाब से बताने की कोशिश करी है कि आरआरबी एलपी का एग्जामिनेशन कब हो सकता है, प्रीवियस डाटा के बेसिस पे, प्रीवियस कब कब कैसे कैसे एग्जामिनेशन क्या क्या पैटर्न को फॉलो किए गए थे, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने इसमें प्रीवियस पैटर्न को किया है। अब हो सकता है बच्चों कि कौन पेपर कंडक्टिंग बॉडी है वो कहीं और बिजी है, तो हो सकता है एग्जामिनेशन में और डिले हो जाए। या हो सकता है बच्चे कि आरआरबी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर दे अपने चीजों को, तो उस केस में बच्चे हो सकता है 4 से 6 महीने के अंदर हो जाए एग्जाम। तो ये सारे के सारे फैक्टर रहेंगे, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पे मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो उस केस में अगर आप लोग मई के बाद छोड़ने के बाद जून जुलाई से अगर आप लोग जोड़ना शुरू करते हो तो 8 महीने, सॉरी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे जून से लेकर के तो 5 महीने तो कम से कम 4 से 5 महीने मिल ही सकते हैं। उस केस में भी आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के फर्स्ट में यही जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करिएगा ताकि आप लोगों के सिलेबस तो कंप्लीट हो ही, साथ ही साथ में आप लोगों की प्रैक्टिस भी बेहतर हो। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप लोगों को कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है बच्चे, प्लीज कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा। अगर आरआरबी एलपी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, चाहे आपके ट्रेड से रिलेटेड डाउट हो बच्चे, चाहे बीएससीडी से रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, या फिर पैटर्न क्या रहने वाला, कुछ भी, अगर ऐसे कुछ भी डाउट है बच्चों आप लोगों के प्रिपरेशन से रिलेटेड, प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करिएगा। लेकिन साथ ही साथ में फिर मैं आप साथियों को ये साथ बताना चाहता हूं कि जो भी साथी मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आईटीआई बाय विवेक सर इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं एमसीक्यू वगैरह जो भी करवाता हूं बच्चे इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलता है आप लोगों को। साथ ही साथ में जो भी साथी हमारे मैकेनिकल से रिलेटेड हैं, जो कि एजेई वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनका लिए जो चैनल है बच्चे वो है मैकेनिकल, विवेक सर मैकेनिकल बेसिकली चैनल। ये दोनों चैनल बेसिकली आप लोगों के गाइडेंस के लिए चलाए गए हैं। तो आप लोग को जिसमें जुड़ना, दोनों में जुड़ना बच्चे, दोनों में जुड़ सकते हो, या फिर आईटीआई के लिए, आईटीआई से स्पेसिफिक अगर आप लोग कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो उस केस में आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। और साथ ही साथ में मैं आपको ये बता दूं बच्चे कि यहाँ पे आप लोग के दो शानदार बैचेज हैं, एक तो मगध बैच है, दूसरा नालंदा बैच है। मगध बैच मशीनिस्ट ट्रेड के लिए है, 10 अगस्त को लॉन्च की गई है बच्चे, मतलब 10 अगस्त से लॉन्च की गई थी, लेकिन इसका डेट अभी थोड़ा एक्सटेंड किया जा चुका है। 18 अगस्त से जीरो से मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे इस बैच में। अगर अभी तक आप इनरोल नहीं हुए बच्चे, इनरोल होने का इससे शुभ मुहूर्त हो नहीं सकता है, क्योंकि एग्जाम ऑन एजुकेशन पे आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट आज की डेट में देखने को मिलते हैं। तो 10 अगस्त से नहीं बच्चे, 18 ऑफ अगस्त से ये बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बेसिक से। और बीटीएससी के रिलेटेड है बच्चे, तो बीटीएससी में जो जो पॉइंट वाइज सिलेबस में दिया गया होगा सब कुछ कवर किया जाएगा, ठीक है। बाकी आरआरबी एलपी से रिलेटेड कोई बैच, कोई कोर्स, कुछ भी चाहते हो बच्चे, प्लीज हम तक मैसेज करिएगा। उस चीज को आपको बोल सकते हो गाइडेंस प्रोवाइड करने की, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूर कोशिश की जाएगी। और बाकी अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेरी, कोई डाउट रहता है बच्चों, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग को सिंपली अगर बैचेज वगैरह की रिक्वायरमेंट है बच्चों, तो उस केस में एग्जाम ऑन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्सेस में एनरोल कर सकते हो बच्चों। क्योंकि पढ़ने से ही आपका एग्जाम क्लियर होगा, सिलेबस कंप्लीट होने से ही आपका एग्जाम क्लियर होगा बच्चे। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना बच्चों, सिलेबस के साथ स्पीड और एक्यूरेसी की भी जरूरत होती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब करने का मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलते हैं। और अगर बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।